लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं अब 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रातः 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। यूपी के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर में 2-2 मतगणना केंद्र बनेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 3 जिलों में होगी और 37 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 3 जनपदों में होगी। में अगर लखनऊ ईस्ट है तो लखनऊ ईस्ट का जो काउंटिंग है लोकसभा की वो अलग हॉल में होगी और उसमें जो बाईपोल में विधानसभा के लिए होगा वो अलग हॉल में होगी। दोनों में अलग अलग एआरओ, यहाँ तो एआरओ होंगे लोकसभा में और विधानसभा के लिए अलग से आरओ तैनात किए गए। सारी जो मतगणना की कार्रवाई और उसके बाद जो सीलिंग वगैरह होगा उसका सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग होगा। इस निर्वाचन में हमारे पास कुल 851 प्रत्याशी हैं, 771 पुरुष और 80 महिला। सबसे ज़्यादा 28 प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं, सबसे कम 4 57 कैसरगंज में हैं। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके इलेक्शन एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु प्रारूप 18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है तो कल सायं थी, 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने अपने एप्लीकेशन दे दिए। मतगणना एजेंट्स कौन हो सकता है इसके बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्य और सभासद, इनको बनाया जा सकता है, इन पे कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ तक कि अप्रवासी भारतीय को भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। ये जो मैं बता रहा था ईटीपीबीएस की प्री स्कैनिंग या प्री काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 871 टेबल पे स्कैनिंग का काम होगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग संख्या तय की गई है इस मानक से कि एक टेबल पे 200 से ज़्यादा स्कैनिंग ना करनी पड़े, जिससे समय से वो कार्रवाई पूरी हो जाए। इसी तरह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 794 टेबल्स पे गणना होगी और टेबलों की संख्या इस हिसाब से निर्धारित की गई है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक टेबल पे 500 से अधिक पोस्टल बैलेट की गणना ना की जाए। और ये प्लान, इस प्लान के हिसाब से लगभग अंदाजन है कि सबसे देर जहां पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होगी वो भी लगभग 1:30-2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में हो जाएगी। और कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी।